नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम सब बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के मेजर पेपर 5 का जो यूनिट 3 है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 4 सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है या फिर माइनर पेपर में हिंदी साहित्य है उनके, तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जो है यूनिट 3 में जो रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य है कुरुक्षेत्र, और उसके बारे में जो है हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो सब जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, दिनकर जी की जन्म तिथि क्या है। मतलब इसमें पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है आपसे कि दिनकर जी का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो पहला ऑप्शन है 24 अप्रैल 1907, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर 1908, 25 सितंबर 1906 और 23 नवंबर 1908। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपके पास, दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपके पास पटना में, दूसरा ऑप्शन है आपके पास दिल्ली में, जगन्नाथ धाम में या फिर तिरुपति में। इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, तिरुपति में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिनकर जी की पहली प्रकाशित पुस्तक है। दिनकर जी की पहली प्रकाशित पुस्तक कौन सा है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है शांति संदेश, दूसरा है विजय संदेश, तीसरा है प्रणभंग, चौथा है रेणुका। तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, विजय संदेश। इनकी पहली प्रकाशित पुस्तक है विजय संदेश। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में भीष्म का संवाद किनके साथ हुआ है। कुरुक्षेत्र में जो है भीष्म का संवाद किसके साथ हुआ है। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण के साथ, दूसरा ऑप्शन कर्ण के साथ, तीसरा ऑप्शन युधिष्ठिर के साथ और चौथा ऑप्शन अर्जुन के साथ। इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, युधिष्ठिर के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, रश्मि रथी में किसका चरित्र वर्णित है। रश्मि रथी में किसका चरित्र वर्णित है, किसका चरित्र वर्णित किया गया है। तो इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास कर्ण का, अर्जुन का, कृष्ण का या फिर युधिष्ठिर का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्ण का। रश्मि रथी में जो है कर्ण का चरित्र वर्णित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, उर्वशी काव्य नाटक में नायक कौन है। उर्वशी जो काव्य है इसमें नायक कौन है। ऑप्शन है आपके पास आयु कुमार, च्यवन, पुरूरवा या फिर इंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरूरवा जो थे ये उर्वशी में नायक थे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग संकलित है। जो हम लोग पढ़े हैं इसमें कौन सा सर्ग जो है कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग हम लोगों को पढ़ना था। ऑप्शन तृतीय, ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी द्वितीय या फिर ऑप्शन डी षष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, षष्ठ सर्ग जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति के 4 अध्याय या फिर ऑप्शन नंबर डी शुद्ध कविता की खोज। तो आपको इसमें बताना है कि किसके लिए जो है दिनकर जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए इसके बाद बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर शुद्ध कविता की खोज। आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में दिनकर जी किसके अतिवादी उपयोग से बचने की सलाह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंसा, ऑप्शन नंबर बी परमाणु, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी अध्यात्म। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान से बचने के लिए जो है कवि इसमें सलाह देते हैं।
क्योंकि आपको वो पंक्ति भी मैंने पढ़ाया था जिसमें दिनकर जी ने कहा था कि सावधान मनुष्य, ये जो पंक्ति थी उसमें ये इसमें कहा था उन्होंने कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कुरुक्षेत्र में दिनकर जी किसके अतिवादी उपयोग से बचने की सलाह देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान से बचने की सलाह देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कर्ण को पालने वाली माता का नाम क्या था? कर्ण को जिन्होंने पाला था उन माता का नाम क्या था? पृथा, कुंती, गांधारी या फिर राधा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्ण को जिन्होंने पाला था उनका नाम था राधा। आगे अगला क्वेश्चन है, कर्ण को किस जाति का मानकर उपहास किया जाता था? कर्ण को किस जाति का मान के उनका उपहास किया जाता था? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत मानकर जो है उनका अपमान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के मरु में किसे खोजा गया है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्ञान के मरु में किसे खोजा गया है यहाँ पे इस पंक्ति में, इस कविता में। तो ऑप्शन नंबर ए है शांति, ऑप्शन नंबर बी है भावना की धारा, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है स्वार्थ। किसे खोजा गया है ज्ञान की मरु में? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भावना की धारा को। अगला प्रश्न है, प्रकृति के तत्व किसके अधीन हो गए हैं? इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो किसके अधीन हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर है देवताओं के, ऑप्शन नंबर बी मानव के, ऑप्शन नंबर सी धर्म के, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं ये सब मानव के अधीन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अंधकार को किससे जोड़ा है? कवि जो है अंधकार को किस चीज से जोड़ के इसमें प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं? पहला है वासना से, दूसरा है विज्ञान से, तीसरा है धर्म से, चौथा है न्याय से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वासना से। कवि ने जो है अंधकार को वासना से जोड़कर इसमें बताया है, दर्शाया है। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन इसको मान लीजिए कि एग्ज़ाम में संभव है कि इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग जो है इस जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अभी तक मैंने 3 वीडियोस जो अपलोड कर दी, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट जो है ख़त्म करा दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए और उसको याद रखिए, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनके क्वेश्चंस में जो है उनका जितना भी क्वेश्चन होता है उनमें ऑप्शन नहीं देता है। तो आपको जो है ऑप्शन को याद रखना है, आंसर को याद रखना है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी आपको एग्ज़ाम हॉल में ना हो। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, ये समझ में आता है कि आप लोग वीडियो को समझ पा रहे हैं, आप लोग जो है मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये जान के कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं और भी वीडियो अपलोड करूँ, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को और ही मेहनत से पढ़ाऊँ, लगन से पढ़ाऊँ। तो चलिए आप लोग जो है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, अगले यूनिट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इसको VVI मानकर जो है याद कीजिए और हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी को राधे राधे।